मैं भाग जाना चाहती थी उस जिंदगी से जहां भयंकर बिजली कटौती थी, सोते समय कान में मच्छर भिनभिनाते थे, एक कमरे के उस घर में बरसात में पानी भर जाता था और मुश्किल के 2 टाइम का खाना नसीब होता था। ऐसी जिंदगी में रहना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं अंदर से, मेरे अंदर एक खलबली मची हुई थी कि कैसे इस जिंदगी से मैं खुद को बाहर निकालूं। मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश की, परंतु वो इतना ही जुटा पाए थे। पिता रिक्शा चलाते थे और मेरी माँ घरों में नौकरानी का काम करती थी। हमारे घर के पास एक हॉकी एकेडमी थी जहाँ मैं खिलाड़ियों को खेलते देख, कोच ने मुझे खिलाने से मना कर दिया क्योंकि मैं कुपोषित थी और वो कहते थे कि तुम प्रैक्टिस सेशन बर्दाश्त नहीं कर पाओ। मैंने एक टूटी हॉकी से खेलना शुरू किया और मैं सलवार कमीज में ही अकेले प्रैक्टिस करती थी क्योंकि मेरे पास और कपड़े नहीं थे। बहुत मुश्किल से मैं कोच को मना पाई और कि मुझे खेलने दें। जब मैंने घर पर यह बात बताई तो मेरे माँ बाप ने स्पष्ट मना कर दिया कि लड़कियां घर का काम करती हैं, स्कर्ट पहनकर खेलती नहीं। मेरे बहुत मनाने पर वो तैयार हुए, मेरे यह कहने पर कि बस एक बार खेलने का मौका दीजिए, यदि नहीं खेल पाई तो आप जो कहेंगे वो करूँगी। कोचिंग का नियम था कि मैं मैदान पर हर खिलाड़ी को आधा लीटर दूध लाना होता था ताकि प्रैक्टिस के बाद पी सके। मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि आधा लीटर दूध भी अरेंज कर पाए, तो मैं 200 मिलीलीटर दूध ही जुटा पाती थी और ले जाती थी और उस पर पानी मिला दिया करती थी ताकि मुझे खेल से बाहर ना निकाले। मेरे पिताजी 80 रुपए की दिहाड़ी कमाते थे और उनके लिए कुछ भी कर पाना ज़्यादा संभव नहीं। मेरे कोच ने हर परिस्थिति में मेरी मदद की, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने परिवार के साथ रहने दिया। मेरे खान पान का भी पूरा ख्याल रखा। मैंने भी बहुत मेहनत की, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने प्रैक्टिस मिस की। मुझे याद है मेरा पहला वेतन जो कि एक टूर्नामेंट जीतने पर मुझे मिला, वह 500 रुपये। यह मैंने अपने पिताजी के हाथ पर ले जाकर रख दिया। इससे पहले उन्होंने कभी भी इतने पैसे नहीं पकड़े थे। उस दिन मैंने अपने पिता से वादा किया कि एक दिन हमारा अपना घर होगा। अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना और कई टूर्नामेंट में खेलने के बाद लास्ट में जाकर मुझे वुमेन्स राष्ट्रीय हॉकी टीम में जगह मिल गई। तब मेरी उम्र मात्र 15 साल थी। 2017 में मैंने अपने परिवार से वादा किया और अपना छोटा सा घर बनाया। उस दिन हम सब लिपट कर एक दूसरे से खूब रोए। ये कहानी थी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की। रानी रामपाल जो आज हॉकी वुमेन्स टीम की कप्तान है। कितना संघर्ष रहा है जिंदगी में। खाने के लिए तक पैसा नहीं हुआ करता था और आज इंडियन वुमेन्स टीम हॉकी की कप्तान है। उनकी वजह से आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम टोक्यो ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन कर पा रही। मतलब किसी चीज को पाने के लिए वो लगन, वो जिद, वो चाहत, वो जुनून, वो सब होना बहुत जरूरी है। फिर आपकी परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो कभी बाधा नहीं ला सकती। अगर आप भी कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो मेरी एक बात याद रखना दोस्त, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उससे बाहर अगर कोई इंसान निकल सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाह लेते हो ना, तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है और कहते हैं कि पूरी दुनिया झुक जाती है आपकी जिद के आगे। इसलिए जिद करो और दुनिया बदलो। मैं जानता हूँ इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं और बहुत कुछ
लेकर अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।